मित्रों, आज गुरुओं को, पितरों की और कुल देवी को प्रणाम करते हुए मैं एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो लोग ऑलरेडी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक का नाम है होरेरी एंड रूलिंग प्लैनेट थ्योरी एंड डेली प्रेडिक्शंस। ये एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी हमने करनी है। इसमें कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो कई बार हम फंस जाते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है ना 2 3 4 5 मिनट का डिफरेंस हो जाता है और उससे हमारे जो सब लोड्स है ना वो चेंज हो जाते हैं। जब सब लोड, फिर उसके अंदर हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, पर कई बार टाइम का डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से भी वो रिजल्ट्स हमारे पास नहीं होते और हम कहीं पर स्टकअप हो जाते हैं। तो तब हमें प्रश्न कुंडली या जो होरेरी चार्ट है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का काम होरेरी चार्ट से होगा, मतलब उससे हम बता सकते हैं इसका ये काम होगा या नहीं होगा। फिर हम उसके अंदर रूलिंग प्लैनेट्स की थ्योरी यूज करते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स में बताते हैं भाई कब होगा, और फिर इसके अंदर हम रूलिंग प्लैनेट से डेली डे वाइज भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो होरेरी चार्ट जो है ये डिवाइन पावर के साथ एक व्यक्ति यूज करता है, जिसने भी ये यूज कर रहा है इसके अंदर डिवाइन पावर का यूज होता है और इससे बिल्कुल हम एग्जैक्ट रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर एक व्यक्ति को शिद्दत से आपके पास क्वेश्चन पूछता है किसी चीज के लिए और आप होरेरी चार्ट लगाते हो तो उससे बिल्कुल सही रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट, उसकी एक्यूरेट रेमेडी ही मिलती है। जो वैसे क्रिटिकल जो चीजें हैं, कोई मेडिकल हो गया, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मैरिज है, कोई इस तरह की चीजें अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं तो हमें होरेरी चार्ट को जरूर साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। पर इसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल मजाक में इस्तेमाल करें, बड़ी सीरियसनेस जहां और जहां रियली फंस जाए, क्योंकि इसमें डिवाइन पावर का यूज होता है, तो हमें ये वहां यूज करना है। और आजकल जैसे रूलिंग प्लैनेट्स हैं, या आप अभी देखेंगे आपको रूलिंग प्लैनेट्स की थ्योरी समझाई जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी सिंपल वे में आपको समझाई जाएगी। तो आप उसके अंदर ये देखेंगे कि जिन लोगों को, जैसे आजकल लोग जो है बड़े रूलिंग प्लैनेट्स को शेयर्स में भी यूज करते हैं, शेयर मार्केट्स के अंदर इसको लगा के शेयर कब बेचने खरीदने, इसका उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है। पर वैसे तो यूज नहीं करना चाहिए, पर आजकल लोग इसको बहुत यूज कर रहे हैं। इसको हर फील्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको होरेरी प्रश्न कुंडली या होरेरी चार्ट के बारे में कि कैसे क्या इसके नियम है, सिंपल नियम है, इसको हमने कैसे देखना है ये बताने लगा हूं। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अब देखिए हमारे जो है ना टोटल नक्षत्र 27 है, प्लैनेट्स 9 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 नक्षत्र बनते हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करने लगा हूं नक्षत्रों का, जिसमें लिखा हुआ है कि हर राशि के कौन कौन से नक्षत्र हैं। जैसे 1 नंबर राशि के नक्षत्र है केतु, शुक्र, सूर्य। ये चार्ट यहाँ पे मैं डालने लगा हूं, जिसके अंदर हर राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। ये आपको इस सिस्टम को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर 2 नंबर राशि के सूर्य, चंद्र, मंगल है। तो इस तरह से हर एक, जैसे 3 4 राशियां, इसमें हर एक जगह पे ये हमारे रिपीट हो रहे हैं नक्षत्र। जो पहली राशि में सूर्य आ रहा है, सेकंड में भी स्टार्टिंग सूर्य आ रहा है, तो इस तरह से कर गए टोटल 249 हमारे सब लोड्स बन जाते हैं। 9 प्लैनेट और हमारे ये जो टोटल जो सब लोड्स हैं हमारे, वो 249 बन जाते हैं इसके अंदर, इनके रिपीटेशन की वजह से। तो जब कोई भी व्यक्ति आता है हमारे पास तो हम उसके अंदर उसको जो है उससे एक नंबर मांगते हैं। जब वो किसी वक्त, जब भी हमारे पास व्यक्ति आया है, पहले वो अपने क्वेश्चन को बताएगा हमें क्या है। जब वो क्वेश्चन को बताएगा उसके बाद हम कहेंगे भाई एक नंबर बताओ 1 से 249 तक। उसके अंदर वो जो 1 से 249, ये जो मैंने आपको टेबल शेयर करी है, इसके अंदर 1 से, एक तो मैं 2 टेबलें शेयर कर रहा हूं, एक तो जिसके अंदर हर राशि के अंदर क्या क्या नक्षत्र आते हैं, और दूसरा 249 सब लोड्स की भी टेबल शेयर कर रहे हैं आपको, जिससे कि जो व्यक्ति जब आ रहा है उसने जो सब लोड कहा है आपको, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा सब लोड है, कितने नंबर सब लोड है। उसके अंदर एस्ट्रोसेज के अंदर हमें वहां एक सेटिंग का ऑप्शन है। एस्ट्रोसेज के अंदर जब आप कुंडली बनाएंगे उस सेटिंग में जाके उस नंबर को डाल देना है, तो आपकी वो होरेरी चार्ट की उस वक्त की कुंडली बन जाएगी। इसमें फिर कई बार क्वेश्चन ही आता है कि जब व्यक्ति ने
क्वेश्चन पूछा, हमने उसी वक्त कुंडली नहीं बनाई, हमने 2 घंटे बाद बनाई, तो फिर क्या करेंगे? तो जिस वक्त मर्जी बनाई, जब व्यक्ति ने अपना नंबर दे दिया और आपने वो टाइम नोट कर लिया, तो चाहे आप 2 दिन के बाद बनाओ, आपने वही कुंडली उस नंबर और उस टाइम से ही बनानी है। और दूसरा, कई बार क्वेश्चन आता है ये व्यक्ति बाहर से फोन करे। जब व्यक्ति बाहर से फोन करेगा तो जो व्यक्ति कुंडली बना रहा है, जो अपनी डिवाइन पावर को यूज कर रहा है, उसकी लोकेशन लेनी है हमने। वो टाइम अब आपने एक बार नोट कर लिया और उससे नंबर ले लिया, तो बस उसके बाद उसको चेंज नहीं करना। आप जब भी बनाओ उसके क्वेश्चन का आंसर उसी नंबर से और उससे हमने देना है। तो ये तो थोड़ी मैंने बेसिक से आपको बताई कि आपने इससे कोई भी एक उसके मुख से जो नंबर लिया है 249 में से, ये हमने एक नंबर ले लेना है हॉरेरी चार्ट के अंदर, ये यूज है हमारा। दूसरा ये कि उस व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन है, फाइनेंस का है, जॉब का है, कोई कंपटीशन का है, प्रॉपर्टी का है, किसी भी तरह का उसका कोई अगर क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि उस जिस हाउस से क्वेश्चन है, जिस मान लीजिए 7th हाउस का क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड, तो इसका जो सब लॉर्ड है वो रेट्रो नहीं होना चाहिए। अगर वो रेट्रो है, जब तक वो रेट्रो रहेगा तब तक वो काम नहीं होगा, जब वो डायरेक्ट मोशन में आएगा तभी काम होगा। दूसरा ये कि अगर आपके नेटल चार्ट में वही प्लेनेट रेट्रो पड़ा है, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी, फिर वो अपना रिजल्ट दे देगा उसमें रेट्रो का, फिर उसके साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या है कि हमने जो हॉरेरी चार्ट बनाना है, इसमें मून के जो भी क्लोजेस्ट प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट जो मून के डिग्री में सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट होगा, उस व्यक्ति का क्वेश्चन उस भाव से रिलेटेड होगा। उस भाव से रिलेटेड बहुत से कारक तत्व होते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई कारक तत्व वो व्यक्ति के दिमाग में होगा। पहले जो हम करते थे, पहले हम ये करते थे कि जी मून जिस हाउस में होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पर अब ये जो लेटेस्ट टेक्निक है, इसके अंदर मून जो है जिस प्लेनेट के नजदीक होगा, जिस भाव में होगा, उससे रिलेटेड कारकत्ता, उससे रिलेटेड चीजें होंगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति ना 4-5 चीजें बोल देता है, कहता है जी मैंने 5 कंपनियों में बायोडाटा अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें मेरी किस कंपनी में सिलेक्शन होगी। तो उसके अंदर आप फिर 6th हाउस का सब लोड देख के उससे जो नंबर लेने हैं, जितनी कंपनियों उसने बोली, पांचों के पांचों कंपनियों के आपने सब लोड लेने हैं, और आपने देखना है कि वो नंबर से आप जो 5 चार्ट बनाएंगे उसमें 6th हाउस का सब लोड कहाँ पे आ रहा है, जिस कुंडली में। अब इसके अंदर अगर जो हमारा सब लोड, हम जब किसी भी भाव का सब लोड को चेक करेंगे, जिस भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके सब लोड को चेक करेंगे, वो 8 या 12 में नहीं आना चाहिए। अगर वो 8-12 में आएगा तो वो काम नहीं होगा। अगर ये 11th में आता है तो सबसे अच्छा है। जैसे अब उसने रिज्यूमे वाली बात करी, तो जिस 5 सब लोडों में से अगर कोई जिसका सब लोड जिसमें 11th में आएगा, वो कंपनी के अंदर वो सिलेक्ट होगा। तो इसके अंदर जो अच्छे भाव अगर वो दिखा रहा है, 10th दिखा रहा है, 3rd दिखा रहा है, 4th दिखा रहा है, 5th दिखा रहा है, तो या 11th दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका काम हो जाएगा। हमने ये ध्यान रखना है, पर बुरे घरों के अंदर वो नहीं आना चाहिए उस हाउस का सब लोड, फिर वो काम नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या है कि हम ये तो हमने क्या किया कि उससे हमने देख लेना है हॉरेरी चार्ट से। अब जैसे हमने एक सिंपल सा एक चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे मून और मंगल इस चार्ट के अंदर इकट्ठे बैठा हुआ है, और ये डिग्री में बिल्कुल नजदीक है इसके। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का क्वेश्चन जो है 7th हाउस या मार्स के कारक, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस प्रोफेशन का भी है, ये प्रॉपर्टी का भी है, यंगर भाइयों का भी है। तो इस व्यक्ति का क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए प्रोफेशन के लिए है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो भाव का सब लोड है, 7th हाउस का जो सब लोड है, मैरिज के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, बट ये प्रोफेशन के लिए है, तो इसमें 7th हाउस का जो सब लोड है वो 6th हाउस में पड़ा हुआ है। राहु है इसका सब लोड, और ये केपी चार्ट के अंदर जो है 5th हाउस में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रोफेशन ठीक जाएगा, इसको प्रोफेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये जो क्या नाम है, इस हाउस का सब लोड अगर 6th या 8th या 12th में आ जाता तो इसको प्रोफेशन में दिक्कत आनी थी। इसका क्वेश्चन है कि प्रोफेशन ठीक रहेगा कि नहीं। तो ये सिंपल से इसी तरह से हम इन नियमों को लगा के, हम प्रश्न कुंडली को ये नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो भी जिस हाउस का क्वेश्चन है उसका सब लोड हमने देख लेना है भाई, वो 8-12 में नहीं होना चाहिए। अगर वो 8-12 में नहीं है तो उसका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई उसका काम हो जाएगा। अब होगा कब, ये हमें रूलिंग प्लेनेट से पता चलेगा कब होगा उसका। तो इसके अंदर रूलिंग प्लेनेट के अंदर क्या है
एक बड़ी ही इमेजिंग टेक्निक है, तो आप इसको अब यूज करेंगे तो आपको इसको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अंदर रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर क्या होता है कि ये केपी चार्ट के अंदर ही यूज होता है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा लगन लॉर्ड है रूलिंग प्लैनेट में, हमने जो होरेरी चार्ट बनाया हुआ है उससे हमने रूलिंग प्लैनेट्स निकालने हैं। सबसे पहले हमने लेना है लगन लॉर्ड क्या है, फिर लगन लॉर्ड का नक्षत्र क्या है, उसके बाद मून किस नक्षत्र में है, मून का लॉर्ड क्या है, और जिस दिन आप ये देख रहे हैं उसका डे लॉर्ड क्या है। ये 5 पॉइंट आपने लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि मुझे इस साल में प्रॉपर्टी लेनी है, तो मुझे किस महीने में मिलेगी। जब हमने किस महीने को देखना है तो हमने सूर्य को लेना है, क्योंकि सूर्य एवरी मंथ चेंज होता है, ठीक है। अगर उसका क्वेश्चन ये है कि अगले 2-3 साल में, मतलब किस साल में मेरा दूसरे तीसरे चौथे साल में काम होगा किसी भी चीज के लिए, भाई मैं मकान बनाऊंगा अगले साल बनाऊंगा या उससे अगले साल बनाऊंगा, फिर हम जो, क्योंकि बृहस्पति राशि चेंज करता है ईयर वाइज, फिर हम बृहस्पति लेंगे। अगर हमने मंथली निकालना है, कोई व्यक्ति कहता है इस मंथ में मेरा काम होगा कि नहीं होगा, फिर हमने मून को लेना है, ठीक है। तो चार्ट दी मेरे उत्ते चक्के, तो मून लेना है। फिर चौथा ये आ जाता है कि अगर हमने इस दिन काम होना है, भाई आज मेरा काम होगा कि नहीं होगा, फिर हमने लगन को लेना है, ठीक है। अब हमने ये ले लिया सूर्य किस ईयर, मतलब किस मंथ में काम होगा, बृहस्पति हमारा किस उसके अंदर काम होगा, क्या नाम है, ईयर के अंदर काम होगा, और मून हमने किस मंथ में, मंथ के अंदर किस दिन में काम होगा, लगन ये आज के दिन होगा तो किस वक्त होगा हमारा पर्टिकुलर डे के अंदर काम होगा। तो हमने ये यहाँ ये चार्ट बनाया, ये चार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन, ये हमारी एस्ट्रोसेज के अंदर आपको जो भी आप होरेरी चार्ट बनाएंगे, एक नंबर लेके वहां सेटिंग्स में जाके आप वो नंबर डालेंगे तो आपका होरेरी चार्ट बनके आ जाएगा। उसके अंदर ये प्लेनेटरी पोजीशंस भी आ जाएगी, कस्म डिटेल्स भी आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ असेंडेंट का है, असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड ले लिया हमने, असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। मून का नक्षत्र ना लगन लॉर्ड क्या ले लिया, लगन लॉर्ड हमारा सैटर्न है, ये रहा लगन लॉर्ड सैटर्न है, लगन लॉर्ड सैटर्न है, नक्षत्र इसका जुपिटर है। फिर मून का जो नक्षत्र है वो सन है, और मून का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और डे लॉर्ड मार्स है। हमने ये ले लिए पांचों के पांचों, ये हमने रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर इनको यूज करना है। अब हमने क्या करना है कि अब उसने कहा जी मेरा इस साल किस महीने में प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, तो हमने ये देखना है कि हमारा जो सन, क्योंकि हमने अब किस महीने में खरीदी जाएगी तो हमने सन को लेना है। तो हमने सन को देख लिया, भाई ये 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है। अब सन 9 नंबर राशि में बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि सन जो है 9 नंबर राशि में बैठा है, इसका मालिक जुपिटर है। इस रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर जुपिटर आ रहा है। अगर हमने जैसे सूर्य को लिया और वो हमारे यहाँ पे, इनमें ये सबसे स्ट्रोंग है, ये उससे कम स्ट्रोंग है, ये उससे कम स्ट्रोंग है, ये सबसे कम स्ट्रोंग है। तो अगर हमने जो इसका मालिक है, अगर वो सबसे कम स्ट्रोंग में नहीं आता, ऊपर के फर्स्ट 3 में आ जाता है, तो हमने वहीं पे रुक जाना है। जैसे हमने सन 9 में आ गया तो हम यहाँ पे रुक गए, पर हम यहाँ रुक जाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मैं इसको एग्जांपल के लिए थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि हमने ये मान लिया कि 9 में नहीं है सन, मान लीजिए 10 के अंदर है। हम इसके बाद आगे अगर हमें ये 9 के अंदर कोई इनमें से प्लेनेट नहीं मिलता है फर्स्ट 3 में से, फिर हम देखेंगे सन अगले महीने चेंज होगा, सन 10th नंबर राशि में जाएगा। अब सन 10th नंबर राशि में चला गया, इसका मालिक सैटर्न है, ये सैटर्न यहाँ पे आ गया, तो इसके अंदर ये सैटर्न आ गया हमारा। मान लो ये 10 नंबर राशि है। अब मैंने जो आपको चार्ट भेजा है उसके अंदर आप 10 नंबर राशि में चेक करोगे कि किस किस के नक्षत्र हैं। अब उसके अंदर नक्षत्र किस चीज के हैं, सन का है,
मून का है और मार्स का है। ओके, अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा सन आ रहा है। ये रूलिंग प्लैनेट में अगर ये कोई भी नक्षत्र इसमें से इस रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं आएंगे, फिर हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे, फिर सन हम 11 नंबर राशि में लेंगे। अगर ये हमारा यहाँ पे सन किसी भी इसमें नहीं आता, फिर हम 11 नंबर राशि में सन जाते, फिर 11 मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा, फिर हम सन 11 नंबर राशि में जा रहे हैं। जब हम 11 नंबर राशि में जाएंगे, उसके अंदर है मार्स, राहु, जुपिटर। ये वहां दिक्कत आएगी जहां पे ये पांचों ना क्या होगा कि 2 मंगल आ गए, 2 सन आ गए, फिर हमें ये 5 नहीं मिलेंगे ना, फिर हमें आगे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे अब ले ली 11 नंबर राशि, उसके अंदर आगे मार्स, राहु, जुपिटर। तो इसके अंदर जुपिटर तो हम पहले ले चुके हैं, अब उसको नहीं देखेंगे। अब ये मार्स, राहु और राहु आगे, मार्स सबसे वीक है तो इसको हम नहीं लेंगे, हम फिर आगे जाएंगे। मतलब इस तरह से कर करके हमने ये सिलेक्ट करने के रूलिंग प्लैनेट कौन से। अब 10 नंबर राशि में सन ले लिया हमने। अब क्या होगा कि जब सन 10 नंबर राशि में होगा, किस मंथ में होगा हमने ये देख लेना है, और वो सन के नक्षत्र में होगा। ठीक है, जब ये सन अपनी राशि चेंज करेगा 10 नंबर में, उसके बाद भी ये 13 दिन रहते हैं यहाँ पे, 13 दिन यहाँ, 13 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ। तो ये 13 दिन हमने जहाँ ये कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया सन जिस दिन राशि चेंज किया प्लस 13 डिग्री, 13 दिन आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 2 ये कवर हो गए, इसमें से जुपिटर भी कवर हो गया और सन भी कवर हो गया। ओके, ये 2 हमारे पास रूलिंग प्लैनेट कवर हो गए। फिर हमने देखना पावरफुल रह गया हमारे पास सैटर्न। सैटर्न हमारे पास एक और पावरफुल जो है रूलिंग प्लैनेट वो रह गया। फिर हमने ये देखना है कि ये सन जो है इस राशि में और सन के नक्षत्र में, और इसका सबलोड जो है सबलोड सैटर्न होना चाहिए। जब सबलोड सैटर्न हम निकालेंगे तो हमारा ये दिन आ जाएगा कि किस दिन ये हमारा ये काम होगा। फिर आगे इसके अंदर हम इनमें से एक और, जैसे हम वीनस है, वीनस का सब लोड भी ले सकते हैं, फिर हम एक्यूरेटली टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो हमने इस तरह से रूलिंग प्लैनेट से कोई काम हमारा पहले काम होगा या नहीं होगा, फिर मतलब इसको हम एज ए ज्योतिष की तरह ही यूज कर सकते हैं। व्यक्ति किसी भी क्वेश्चन के लिए हमारे से आके पूछता है और हमें केपी में से हम कहीं फंस जा रहे हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम होरेरी और रूलिंग प्लैनेट की थ्योरी को यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम इसको अब इसमें रूलिंग प्लैनेट्स को हम चेंज कर देते हैं, मरकरी, जुपिटर, मार्स, मार्स और जुपिटर। अब ये कम आ गए, अब इसके अंदर और ज्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे पास 5 प्लैनेट थे तो इसलिए वो कम था। इसके अंदर अब हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कोई भी मंथ के अंदर हमने काम देखना है तो सन जो हमने देख लिया किस राशि के अंदर है, वो इनमें से फॉल करनी चाहिए किसी न किसी राशि में, ऊपर की 3 राशि इसके अंदर। फिर हमने देख लेना जिस राशि में वो सन है उसके नक्षत्र कौन कौन से हैं। मैंने आपको चार्ट भेजा है, इस चार्ट में जो नक्षत्र देख लीजिए, वो नक्षत्र भी इनमें से ही आना चाहिए। अगर इनमें से नक्षत्र आ रहा है, फिर उसके बाद एक सब लोड इन्हीं में से सिलेक्ट करिए, हम वो दिन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ज्योतिष के अंदर काफी निखार आएगा। अब मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। डेली प्रेडिक्शंस के लिए आपने कैसे यूज करना है कि आपने हर रोज सुबह उठना है, उठ के आपने देख लेना कि आज जो है क्या नक्षत्र चल रहा है, आज क्या नक्षत्र चल रहा है आपने चेक कर लेना है। आपने आज देखा भाई आज रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, उसका मालिक चंद्रमा है, तो आपने अपने केपी का नेटल चार्ट उठाना है और आपने देखना है भाई चंद्रमा जो है ना, जैसे इसके अंदर चंद्रमा जो है 6th हाउस का और इसमें बैठा 3rd हाउस में 3 और 6 दिखा रहा है। तो इससे आप डेली
आप हर नक्षत्र डेली आपने सुबह उठते ही देखना है कि वो कब तक चलेगा। तो आपको ये पता लग जाएगा भाई मैंने आज अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो नेटल चार्ट के अंदर जो मेरा नक्षत्र आ रहा है वही उसका मालिक वो चीजें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर वो दिखा रहा है तो आप वो काम आज कर सकते हो, नहीं तो अपना आराम से चादर ओढ़ के बैठ जाओ कि भाई आज मैंने ये वाला काम नहीं करना है। तो इसके अंदर जो भी है, अगर आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं और आपने सवेरे अपना वो देख लिया चार्ट, किसी भी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के काम के लिए जा रहे हैं, कोई शादी के काम के लिए जा रहे हैं, किसी और नौकरी के काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो देख के पता लग जाएगा भाई आज मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। तो आप उस सिर्फ ये देखने से ही आपकी डेली प्रेडिक्शंस में भी इसको हर रोज नक्षत्र को देख के आपके नेटल चार्ट में केपी में वो क्या नंबर दे रहा है तो उसको देख सकते हो कि आज मेरे लिए दिन कैसा रहेगा। तो ये जो चीजें छोटी छोटी सी आपको लाइफ में काफी, ये आपको मतलब ज्योतिष में आपकी काफी निखार लाएंगी। तो अगर आपको, क्योंकि ये मैंने बड़े सिंपल ढंग से समझाई है, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें जो कि आपका ज्ञान घर बैठे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।